हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आप जिस वीडियो का इंतजार कर रहे थे वो वीडियो में लेके आ चुका हूँ। मैंने बोला ही था इससे पहले वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे इससे पहले वाले वीडियो मैंने उसमें बोला ही था आपसे कि अगर बच्चों के कमेंट आएंगे तो मैं करैक्टरिस्टिक्स भी आपको समझा दूंगा कि कैसे हमें ड्रॉ करनी है। तो वो वीडियो में लेके आ चुका हूँ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो भी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में या तो बीजेटी या एफईटी एक ही करैक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है। ठीक है, और ये मैंने वन शूट में भी नहीं कराया किसी भी वीडियो में, तो मैं अभी आपको समझा दूंगा। आपको ध्यान से समझते चलना है। तो हमारा क्या रहने वाला है टॉपिक? ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांजिस्टर की, चाहे वो बीजेटी हो चाहे वो एफईटी हो, एफईटी में भी चाहे वो जेफेट हो चाहे वो मॉसफेट हो, उन सब की करैक्टरिस्टिक्स इस छोटी सी वीडियो में ही मैं आपको समझाने वाला हूं। और क्या समझाने वाला हूं इसमें कि हाउ वी कैन ड्रॉ एनी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर की कोई सी भी करैक्टरिस्टिक्स हमें कैसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि ये कैसे आ रही है, मतलब ये क्या है, इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताने वाला। लेकिन अगर एग्जाम में कोई सी भी पूछता है तो कैसे हमें ड्रॉ करनी है, एक इजी वे आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ताकि आपको काफ़ी सारी करैक्टरिस्टिक्स हो रही हैं तो उसमें करैक्टरिस्टिक्स में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहे। ठीक है ना, क्लियर, और आप बहुत इजीली बहुत अच्छे से उसको ड्रॉ करके आ सकें। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनता है? एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि ट्रांजिस्टर में एनपीएन या पीएनपी कोई सा भी ट्रांजिस्टर की वर्किंग पूछ लेगा। देन वर्किंग पूछने के बाद वो क्या करेगा, या तो कॉमन एमीटर या कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर किसी भी एक कॉन्फ़िगरेशन की आपसे करैक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करवा लेगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? तो आप उसको बहुत इजीली ड्रॉ कर पाएं, वही तरीका मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कितनी तरह की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस तरह से हमें ड्रॉ करनी है, वो सब चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक जरूर करेंगे और एक प्रॉमिस करेंगे मेरे से कि ये वीडियो या हमारा चैनल AK2 के हर एक स्टूडेंट पर जो फर्स्ट ईयर में है इस टाइम उसके पास पहुंच जाना चाहिए। वैसे आप सभी का थैंक्स, आपने काफ़ी हमें सपोर्ट किया, काफ़ी शेयर किया चैनल को। लेकिन अब आपको क्या करना है कि मतलब मेरा मानना यह है कि कोई भी स्टूडेंट ना छूटे, लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच जाए ताकि सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, हम फ्री में यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल सारी चीज़ें। और पीडीएफ के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत सारे जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत सारी वीडियोस के लिए वो कह रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल का वीडियो भी अपलोड कर दीजिए। न्यूमेरिकल का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट का लिंक ओपन कीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है। प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सारे तो वन शूट मिल जाएंगे 5 यूनिट के, 2 मार्क्स के, 7 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल का वीडियो मिल जाएगा जो मैंने अभी सुबह अपलोड किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही मिल जाएगा, और साथ में ये करैक्टरिस्टिक्स भी वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, तो आज हमारा जो टारगेट रहने वाला बीजेटी की करैक्टरिस्टिक्स हम इसमें देखेंगे और एफईटी की करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर बस आपको केवल ये सिखाने वाला हूँ। समझ में आई बात? ये नहीं कि ये वाली करैक्टरिस्टिक ऐसे ही क्यों बना रहे हैं हम, इस तरह की ही क्यों हैं, या ये आपने तो बिल्कुल सेम बना दी हैं, इस तरह से नहीं होता, थोड़ा सा इसमें चेंजेस होते हैं, तो वो सब चीज़ भूल जाइए आप। बस ड्रॉ कैसे करनी है एग्जाम में कोई सी भी एक पूछी जाती है, तो वो मेरा मोटिव रहने वाला है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ के ना आए, आप अटेम्प्ट करके आए और वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो अगर मैं बीजेटी की करैक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हैं बीजेटी में। कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 3 टाइप की हमारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो कॉमन बेस के लिए 2 करैक्टरिस्टिक्स होंगी, यानी कि बीजेटी में हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2-2 करैक्टरिस्टिक्स हमें ड्रॉ करनी होती हैं। एक होती है इनपुट करैक्टरिस्टिक्स और एक होती है आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जैसे मैं अगर कॉमन बेस की बात करूं तो इसमें एक तो होगी इनपुट करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स, बात समझ में आ गई होगी। एक इनपुट करैक्टरिस्टिक्स, एक आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। सेम कॉमन एमीटर में भी ऐसी होगा, एक इनपुट करैक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है, इनपुट के लिए, और एक क्या होगी हमारी आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। काहे के लिए? आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि आउटपुट के लिए आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ऐसी हमारा कॉमन कलेक्टर जो है ना, कॉमन कलेक्टर में भी एज इट इज है हमारा सेम। क्या है कॉमन कलेक्टर में? कॉमन कलेक्टर में भी एक तो इनपुट करैक्टरिस्टिक्स है और एक आउटपुट। ये मैं सारे एक ही जगह पर क्यों लेके आया हूँ? ये सारे एक ही जगह पर इसलिए लेके आया हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, डिफरेंस भी पता चल जाए कि सब में डिफरेंस क्या है और किस तरह से हमें ड्रॉ करनी है वो भी पता चल जाए। मैं सारे करैक्टरिस्टिक्स एक ही तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे लेके चलूंगा। देखो, इनमें जो इनपुट करैक्टरिस्टिक्स और जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें माइनर से डिफरेंस होते हैं।
जो कॉमन बेस है, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर है, इन तीनों में माइनर सा डिफरेंस होता है। लेकिन एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो वो हमें डिफरेंस दिखाना जरूरी है, नहीं ना। किसी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो आप उसी पैटर्न पे बना के आ जाएंगे ना, तो उसे ये नहीं पता है कि ये इसने उससे कंपेयर करी या नहीं करी, उसे तो ये पता है कि हाँ ठीक है इसी तरह से बनती है, तो वो उसको ओके करेगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। यानी कि हम यहाँ पर तीनों एक साथ बना रहे हैं। ठीक है, तो तीनों में माइनर सा डिफरेंस होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ी सी शिफ्ट होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और थोड़ा सा कर्व में भी चेंजेस आते हैं तीनों कॉन्फ़िगरेशन में, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी। लेकिन मैं यहाँ पर सेम पैटर्न में बनाने वाला हूँ। तो कभी कोई स्टूडेंट कमेंट करे कि सर बुक में तो इस तरह से, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, इसमें थोड़ा चेंजेस है, नहीं, मुझे भी पता है कि उसमें चेंजेस है, लेकिन मैं सेम पैटर्न पे क्यों बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में बिल्कुल सही करके आए। अब होगा क्या एग्जाम में, ऐसा तो है नहीं कि तीनों को डिफरेंट डिफरेंट अलग मतलब एक साथ कंपेयर कराएगा, नहीं कराएगा ना, तो एक ड्रॉ कराएगा तो वो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट सही होगी। ठीक है, तो आप ड्रॉ कैसे करेंगे? अब ये ड्रॉ करने के लिए ना, एक तो आपको जो कॉन्फ़िगरेशन के जो मैंने वीडियो पढ़ाई है ना बीजेटी की कॉन्फ़िगरेशन, वो तीनों कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे एक बार, उनके सर्किट डायग्राम्स मैंने वहाँ पर समझाए हैं, तो वो सर्किट डायग्राम्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लेंगे। और जब ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इनपुट पे कौन सा टर्मिनल है, आउटपुट पे कौन सा टर्मिनल है और कॉमन कौन सा है। अगर ये चीज़ नहीं पता होंगे ना तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ड्रॉ करने का जो ग्राफ होता है ना, वो तो सेम सा ही है, लेकिन जो वैल्यूज लिखी जाती हैं, जो नोटेशंस वहाँ पर लिखे जाते हैं, वही एग्जामिनर देखता है और उन्हीं से ही वो सही या गलत करता है, तो वो सही होने जरूरी है। क्लियर होगी बात यहाँ पर? तो समझिए, अब देखो जैसे कॉमन बेस है तो कॉमन बेस में एकदम सर्किट दिमाग में आना चाहिए, बल्कि ड्रॉ कर लेंगे उसको वहाँ पर, और जब देखेंगे तो हमें ये पता होगा जो बेस टर्मिनल है ट्रांजिस्टर का वो कॉमन होगा, तो इनपुट पे फिर कौन सा होगा? एमीटर, और आउटपुट पे कौन सा होगा? कलेक्टर। तो इनपुट पे करंट कौन सी होगी? एमीटर करंट। आउटपुट पे करंट कौन सी होगी? कलेक्टर करंट। और एमीटर और बेस के बीच में इनपुट पर वोल्टेज कौन सा हो गया? वीईबी बेस एमीटर वोल्टेज, या वीबीई, और आउटपुट पर कौन सा वोल्टेज हो गया हमारा? वीसीबी कलेक्टर बेस वोल्टेज। बात क्लियर हो गई? मैंने यहाँ पर बना दिया आपको, मैं ड्रॉ नहीं करके बता रहा हूँ। ठीक है, ड्रॉ के लिए आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, समझ जाएंगे, या पहले वहां से वीडियो देख के तीनों के सर्किट ड्रॉ कर लीजिए, देन कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वीडियो देखिए, आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, करंट ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा? ड्रॉ करने का तरीका यही है कि एक लाइन हम इस तरह से लेंगे, इसमें इनपुट में एक लाइन इस तरह से, ऐसी आउटपुट में एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ध्यान से समझेंगे, देखो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ बता दूंगा बीजेटी की, कोई सी भी पूछ ले आप बहुत अच्छे से ड्रॉ करके आएंगे। ठीक है, इस चीज़ की मेरी गारंटी। अगर ध्यान से समझ लेते हैं, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा आप स्लो पढ़ाया करें, बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं। बेटा मैं अगर पूरे सेमेस्टर में आपको टॉपिक करा रहा होता, सब्जेक्ट करा रहा होता, तो मैं डे बाय डे एक एक वीडियो अगर डालता तो उसमें मैं स्लो आपको पढ़ाता। लेकिन अब बिल्कुल एग्जाम का टाइम है, तो एग्जाम का टाइम है, मैं नहीं चाहता कि आपको काफ़ी लेंथी वीडियो मिले, इतना टाइम नहीं होता है स्टूडेंट के पास। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाता हूँ, तो आप चाहे तो स्पीड स्लो भी कर सकते हैं अपने यूट्यूब पर, और चाहे तो स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। तो करना क्या होगा, इस तरह से यहाँ से किसी थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ने के बाद इस तरह से यहाँ से 3 ग्राफ इस तरह से दिखा देंगे, इस तरह से यहाँ पर इनपुट में। ऐसे यहाँ पर भी सेम थोड़ा सा डिस्टेंस के बाद यहाँ पर इस तरह से तीनों। अब बोलेंगे आप कि सर आपने तो तीनों ही सेम कर दी, तो सेम मैं बता रहा हूँ बेटा, इनमें डिफरेंस होता है माइनर सा। क्या डिफरेंस होता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये इधर शिफ्ट होती चली जाती हैं, आगे की तरफ शिफ्ट होती चली जाती हैं, लेकिन एग्जाम में वही बोला हूँ कि एग्जाम में कंपेयर नहीं कराएगा, वहाँ पर कंपेयर नहीं कराएगा। तो हमें जो पैटर्न रखना है तो वो इसी तरह से रखना है। 3 ग्राफ यहाँ पर हम दिखा देंगे इनपुट में तीनों के लिए, कोई सा भी एग्जाम में पूछे। अब यहाँ पर वैल्यू जो हम जिससे हम यहाँ पर वैल्यूज जो लिखने वाले हैं ना, वो वैल्यूज ही मैटर करती हैं, वो वैल्यूज ही मैटर करती हैं, और एग्जामिनर वही देखना चाह रहा है। ठीक है, तो जैसे ये कॉमन बेस है, तो कॉमन बेस है तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना ड्रॉ, वो किस किस के बीच में होती है? वोल्टेज और करंट के बीच में। अब करंट और वोल्टेज है, तो वोल्टेज हमारा हमेशा एक्स एक्सिस पर लेंगे और वाई एक्सिस पर हमेशा करंट लेंगे। वोल्टेज हमेशा एक्स एक्सिस पर और करंट हमेशा वाई एक्सिस पर, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो इस पर तो वोल्टेज होगा, ठीक है सर वोल्टेज होगा, ठीक है वी बना दिया। यहाँ पर करंट होगा, ठीक है आई बना दिया। कौन सा वोल्टेज होगा? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन बेस के लिए, तो बेस के इनपुट पर वोल्टेज मैंने बताया था वी बी ई लिख लो या वी ई बी लिख लो, बेस एमीटर वोल्टेज। तो वी बी ई बेस एमीटर वोल्टेज हो गया यहाँ पर। तो और करंट कौन सी होगी इनपुट पर? आई ई, एमीटर टर्मिनल होगा ना इनपुट पर कॉमन बेस में, तो यहाँ पर हो गया आई ई, और आई ई को हम लिख लेंगे मिली एम्पियर, और वी बी को लिख लेंगे हम वोल्ट। बात समझ में आ गई? और यहाँ पर जो ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो आउटपुट पर वोल्टेज है, आउटपुट पर वोल्टेज कौन सी होगी कॉमन बेस में? कॉमन बेस में आउटपुट पर वोल्टेज कौन सी होगी? वीसीबी कलेक्टर और बेस टर्मिनल होंगे ना दोनों आउटपुट साइड। देखो अब ध्यान से समझो, ये तो बेस है कॉमन, नीचे इधर एमीटर है और इधर क्या है? देखो यहाँ से देखो, इधर एमीटर है और इधर क्या है? कलेक्टर। तो यहाँ पर एमीटर बेस वोल्टेज, यहाँ पर कलेक्टर बेस वोल्टेज।
क्लियर होगी बात समझ में? तो आउटपुट पर वोल्टेज कौन सी है? कलेक्टर बेस वोल्टेज है, ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो आउटपुट पर समझ गए ना तुम कौन से? कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो आउटपुट पर कलेक्टर बेस वोल्टेज है, तो कलेक्टर बेस वोल्टेज के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वीसीबी लिख देंगे, कलेक्टर बेस वोल्टेज वीसीबी वीसीबी वीसीबी, यानी कि वीसीबी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारा ये ग्राफ है इनपुट का, किसके लिए? कॉमन बेस के लिए। बात समझ में आ गई? क्लियर। अब हमें करना क्या है? कॉमन एमीटर का, पहले मैं इनपुट ही बता देता हूँ सारी। कॉमन एमीटर के लिए क्या करना है? कॉमन एमीटर के लिए फिर से यही वोल्टेज हमने यहाँ पर और करंट हमने यहाँ पर। करंट हमारी कौन सी होगी, वोल्टेज कौन सी होगी, ये हमें देखना है, दिमाग में एकदम दौड़ाना है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट डायग्राम, कॉमन एमीटर का, यानी कि एमीटर कॉमन। अब इनपुट पर कौन सा होगा? फिर बेस होगा, और कलेक्टर पर कौन सा, आउटपुट पर कौन सा होगा? कलेक्टर। तीनों टर्मिनल याद हो गए? मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार कॉमन एमीटर के लिए। ये तो हमारा एमीटर है, कॉमन है, इधर बेस होगा और इधर क्या होगा? कलेक्टर होगा। क्लियर होगी बात समझ में आ गई? तो अब इधर हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, तो इनपुट पर करंट कौन सी है? बेस। बेस है ना टर्मिनल, तो बेस करंट होगी IB, और यहाँ पर वोल्टेज कौन सा होगा? बेस और एमीटर के बीच में है, तो यानी कि बेस एमीटर के बीच में, तो VBE लिख लिया, बेस एमीटर वोल्टेज, और ये V हो गया। और ये जहां भी IB लिखेंगे, IB हमें पता है बहुत स्मॉलेस्ट करंट होती है, तो IB के लिए हम क्या लिखते हैं? माइक्रो एम्पियर। जहां भी IB लिखेंगे तो माइक्रो एम्पियर लिखेंगे, अदरवाइज IE और IC के लिए हमेशा क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? मिली एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पर देखो आउटपुट पर वोल्टेज कौन सा होगा? आउटपुट पर वोल्टेज CB होगा ना, VCB, कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो यहाँ पर VCB और VCB लिख देंगे। तो VCB की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारा ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी, किसके लिए? कॉमन एमीटर। कॉमन कलेक्टर के लिए अगर मैं बताऊं तो कलेक्टर में यहाँ पर ये कलेक्टर होगा कॉमन, इनपुट पर बेस ही होगा, और आउटपुट पर क्या पहुंच जाएगा? एमीटर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर ये पता है मैं, ये I हो गया और ये हमारा वोल्टेज हो गया। अब ये वोल्टेज कौन सा होगा? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तीनों, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो यहाँ पर बेस ही है ना, तो बेस है तो वोल्ट करंट कौन सा होगा? IB हो जाएगा, कौन सा? माइक्रो एम्पियर। और वोल्टेज कौन सा होगा? VCB, यानी कि कलेक्टर बेस वोल्टेज, तो VCB ये वोल्ट हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई? और यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखो CE है, कलेक्टर और एमीटर है, तो VCE लिख देंगे। VCE और VC, इनकी वैल्यू यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये लिख देंगे तो उससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि VC यानी कि जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारी ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ऐसे ही ये वाला था ना, तो इसमें मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये बेस होगा और ये एमीटर होगा और ये क्या हो जाएगा? कलेक्टर हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम ड्रॉ करेंगे तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए क्या देखेंगे हम? देखो यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, पहले इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से ये, ठीक है, इस तरह से। इसमें यहाँ पर कॉमन बेस के लिए ड्रॉ कर लिया। ऐसी सेम यहाँ पर किसके लिए करेंगे? कॉमन एमीटर के लिए ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कॉमन एमीटर के लिए ड्रॉ कर लिया। ऐसी फिर हम क्या करेंगे? कॉमन कलेक्टर के लिए ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, पैटर्न एक सा ही है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का पैटर्न एक सा था सबका, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का पैटर्न एक सा है सबका, ठीक है। मेन क्या है? मेन यही है जो हमें यहाँ पर वैल्यूज लिखनी है, जो यहाँ पर वैल्यूज लिखनी है ना, ये मेन है। तो मेन है तो चलो ठीक है, लिख लेते हैं। इसके लिए भी देखो क्या है। अब देखो इसमें मैंने क्या बनाया, जो कॉमन बेस है ना उसमें कुछ इस तरह से बनाई है लाइनें, अलग अलग हैं सारी, लेकिन एमीटर में भी इस तरह से बनाई है और कलेक्टर में भी इस तरह से बनाई है, कॉमन कलेक्टर में। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हल्का सा यहाँ पर, ठीक है। अब लिखेंगे क्या वैल्यू? देखो कॉमन बेस है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आउटपुट साइड ध्यान देंगे। आउटपुट पर करंट कौन सी है? कलेक्टर करंट है, तो यहाँ पर IC लिख दिया मिली एम्पियर में। और आउटपुट पर वोल्टेज कौन सा? VCB, कलेक्टर बेस वोल्टेज, तो VCB लिख दिया, ठीक है, कलेक्टर बेस वोल्टेज। ऐसे ही यहाँ पर देखो आउटपुट पर करंट कौन सी है? कलेक्टर करंट, तो IC मिली एम्पियर लिख दिया यहाँ पर। और वोल्टेज कौन सा है? CE, यानी कि VCE, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज लिख दिया यहाँ पर, VCE, ठीक है। ऐसे इसमें देखो आउटपुट पर करंट कौन सी है? IE यानी कि मिली एम्पियर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और वोल्टेज कौन सी है? कलेक्टर और एमीटर वोल्टेज है, तो यानी कि VCE वोल्ट लिख दिया यहाँ पर। अब इनके ग्राफ के लिए अलग अलग वैल्यूज बतानी है। अब हमें पता है जो BJT है वो क्या कहलाता है? हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस कहलाता है, यानी कि हमें ये सीधा सीधा पता है जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इनपुट करंट से कंट्रोल होती है, ये डिटरमाइन होती है। तो इनपुट पे करंट कौन सी है? यहाँ पर IE, तो यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे IE, 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 IE और I। साथ में चाहे तो क्या लिख सकते हैं? मिली एम्पियर लिख देंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर इनपुट पे करंट कौन सी? IB, तो यहाँ पर IB माइक्रो एम्पियर, IB माइक्रो एम्पियर, IB माइक्रो एम्पियर, IB माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना, B माइक्रो एम्पियर।
इस पर इनपुट पे करंट कौन सी, IB, तो यहाँ पर भी IB माइक्रो एम्पियर, IB माइक्रो एम्पियर, IB माइक्रो एम्पियर, IB माइक्रो एम्पियर। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर करंट देखो, यहाँ पर तो आउटपुट वोल्टेज ले लेते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट में हमने ग्राफ ड्रॉ करा और उनके ऊपर यहाँ पर जो वोल्टेज मेंशन करी, यहाँ पर करी आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करा और इनपुट करंट यहाँ पर मार्क कर दिया हमने। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। ये बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर एंड हो जाती है। एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें रीजन्स या मोड ऑफ ऑपरेशन जो है ना, वो भी हमें क्या करने हैं, दिखाने हैं, शो करने हैं, क्योंकि एग्जाम में एक बार ये पूछा जा चुका है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे एक में बता देता हूँ, जैसे ये वाला नीचे का पार्ट हो गया, ये वाला एक, ये वाला पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक का, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है हमारा सैचुरेशन रीजन। ये वाला जो नीचे वाला होता है ये कहलाता है कट ऑफ, और ये जो जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं हम पूरी, ये कहलाता है एक्टिव रीजन। ऐसी इसमें ये वाला सैचुरेशन, ये वाला कट ऑफ और ये वाला एक्टिव रीजन। ऐसी इसमें यहाँ तक ये इस तरह से, यहाँ तक ये सैचुरेशन, ये कट ऑफ और ये वाला एक्टिव। क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई होगी। चलिए, बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो और सारे स्टूडेंट को शेयर कर दो, दिखा दो तुम में कितना है दम। कोई बच्चा नहीं बचना चाहिए AK2 का, सारे जितने भी AK2 के सब स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, सबके पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम जरूर करोगे ये। ठीक है, FET कैरेक्टरिस्टिक्स। और हाँ, मैकेनिकल के लिए भी तैयार रहना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर दे के आओगे उसके बाद, कल जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर दोगे उसके तुरंत बाद आपका मैकेनिकल का भी इसी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। जो स्टूडेंट मैकेनिकल पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो भी तैयार हो जाना। ठीक है, मैकेनिकल में भी हम ऐसे ही करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मैकेनिकल को भी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखो FET कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ JFET की। JFET में N चैनल है और P चैनल, एक साथ लेके चलूंगा दोनों। इसमें भी दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जो N चैनल है उसमें दो होंगी। कौन कौन सी होती हैं इसमें? एक तो होती है ट्रांसफर, इसमें इनपुट आउटपुट ना होगी, एक तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक होती है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ऐसी P चैनल में भी होगी, एक तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर, और एक होगी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इस ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आउटपुट भी बोल देते हैं। ठीक है ना, आउटपुट भी बोल देते हैं इसको, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी। बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का। N चैनल JFET ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रेन या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। P चैनल JFET ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। बात समझ में आई। अब JFET की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए हमें दिमाग में JFET की वर्किंग लेके आनी है। तो JFET की वर्किंग जब तक नहीं पता होगी तब तक नहीं कर पाएंगे अच्छे से ड्रॉ। तो JFET की वर्किंग के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा वन शूट वीडियो है ना, कौन सी यूनिट का है ये, फर्स्ट यूनिट नहीं, सेकंड यूनिट, सॉरी सेकंड यूनिट का है ना। सेकंड यूनिट में जाइएगा, सेकंड यूनिट का वन शूट देखिए, वहां पर JFET की और MOSFET की मैंने वर्किंग बता रखी है, उन वर्किंग को ध्यान से सुनिए। देन उसके बाद ये ग्राफ देखिए। हमें पता है जो JFET है N चैनल और P चैनल की मैं बात करूं तो हम दो केस लिखते हैं। दो केस क्या है, एक तो हमारा VGS = 0 और एक VGS ≠ 0। ठीक है, ऐसी P चैनल में भी क्या लिखते हैं, VGS = 0 और VGS ≠ 0। इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज से कंट्रोल होते हैं, इनपुट पर होती है वोल्टेज VGS। ठीक है, हमने इसमें देखा था जब VGS हमारा 0 था तो उस टाइम पर हमारा जो करंट है, जो हम ड्रेन करंट बोले थे, वो मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, और जब VGS 0 नहीं रखते यानी कि वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, देन जो हमारा ID है ना, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है, या क्या हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। ठीक है, आने वाले टाइम में पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद। ऐसी VGS जब P चैनल में बात करेंगे तो इसमें भी यही सेम कंडीशन होगी, ID जो है वो इंक्रीज करेगा, और जब VGS हम क्या करेंगे, 0 नहीं रखेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे, तो ID जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्किंग अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बस पोलैरिटी चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है वर्किंग का वो सेम ही रहता है JFET में। ठीक है ना, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में किस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में इस तरह से ड्रॉ करते हैं। देखो, ये इस तरह से ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी। ठीक है, चाहे वो N चैनल हो, चाहे वो P चैनल हो, और चाहे वो कोई सा भी MOSFET हो या JFET हो। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो ड्रॉ करेंगे ना, वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह से ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह होती है। ठीक है, तो मैं पैटर्न अभी बना लेता हूँ। जैसे हमने पीछे देखा ना, ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी होती है, लेकिन बस इसमें आगे की तरफ ले जाके थोड़ा सा कर्व ऊपर की तरफ कर देना है। बस ये ध्यान रखेंगे। ये कर्व क्या दिखाता है, हमारा ब्रेकडाउन दिखाता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें भी 3 रीजन होते हैं ना, जैसे ओमिक रीजन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, ओमिक कॉन्टैक्ट, या जो भी इस तरह से। ठीक है ना, तो इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। सेम यही पैटर्न बनाने हैं JFET के लिए भी, E MOSFET यानी कि एनहेंसमेंट टाइप MOSFET के लिए भी, और D MOSFET यानी कि डिप्लीशन टाइप MOSFET के लिए भी। मेन क्या है, मार्क करना है। अब देखो, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, यहाँ पर हमेशा ID आएगा।
और हमेशा मिली एम्पियर में आएगा, ID आएगा और हमेशा मिली एम्पियर में आएगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। और यहाँ पर भी ये तो हमें पता ही है, जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं आउटपुट वाली या कोई सी भी हमेशा करंट और वोल्टेज की फॉर्म में होती हैं, तो यहाँ पर भी ऊपर की तरफ हमेशा बस ID ही रहेगा। इसमें तो तुम्हें कुछ याद ही नहीं करना कि कौन सा होगा, बस ड्रेन करंट हमारा मिली एम्पियर में होगा, ये आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब बात करते हैं वोल्टेज। तो इनपुट पर हमेशा VGS रहता है, तो इधर तो ये प्लस VGS हो गया और इधर माइनस VGS हो गया वोल्ट में। अब ये प्लस और माइनस का क्या रोल है, माइनस VGS वोल्ट में, और ये क्या हो गया, प्लस VGS वोल्ट में, ठीक है। और आउटपुट पे हमेशा यहाँ पर VDS रहेगा, VDS वोल्ट में, और यहाँ पर भी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS वोल्ट में। ये तो आपको पता ही होगा ना, VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज। और ये प्लस और माइनस का क्या है, जब हमारा गेट पर पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है तो प्लस की तरफ चलेंगे, और गेट पर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है तो माइनस की तरफ चलेंगे। तो एन चैनल JFET में अगर आप सर्किट देखेंगे तो हमारा गेट पर जो है ना VGS का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, और हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं यानी कि 0 है तो मैक्सिमम है ID, जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया यानी कि अप्लाई किया तो उसके बाद क्या हो गया, ID डाउन होता चला गया। तो यानी कि सीधा सीधा ID हम माइनस की तरफ चलेंगे, तो जैसे जैसे 0 पर, तो यहाँ पर तो क्या हो गया, 0 पर तो हमारा मैक्सिमम हो गया ड्रेन करंट, और जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया वैसे वैसे हमारा क्या हो गया, ID ये डाउन होता चला गया। बात समझ में आई। और यहाँ पर ये पिंच ऑफ वोल्टेज पर जाकर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हो गया ट्रांसफर कर्व, किसका, एन चैनल JFET का। पी चैनल में हम क्या कनेक्ट करते हैं, पोलैरिटी चेंज कर लेते हैं। गेट टर्मिनल से क्या कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव की तरफ चलना है, ठीक है, चलेंगे। लेकिन कंडीशन तो यही है कि जब 0 है तो उस टाइम पे ID मैक्सिमम है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं यानी कि VGS पर अप्लाई करते हैं, यानी कि वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ड्रेन करंट जो है हमारी डाउन होने लगेगी। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, और यहाँ पर पिंच ऑफ वोल्टेज पर आकर 0 हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, एन चैनल में इधर की तरफ नेगेटिव की तरफ कर्व है ट्रांसफर में, और पी चैनल में पॉजिटिव की तरफ कर्व है काहे में, ट्रांसफर में। और ड्रेन में इस तरह से है बिल्कुल, VDS और ID सब में यही लिखेंगे, बस यहाँ पर वैल्यूज लिखनी है। वैल्यूज किसकी लिखनी है, VGS की। इनपुट वोल्टेज हमेशा VGS ही रहेगा, सब में VGS ही रहेगा, ठीक है ना, VGS। बस इनकी वैल्यूज मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर किस तरह से लिखने। अब ये VGS क्यों आया हमें पता है, हमने अभी तो BJT में तो करंट लिखी थी, लेकिन इसमें FET में VGS लिख रहा है। क्यों, क्योंकि FET हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स इनपुट वोल्टेज से कंट्रोल होती है, और हमेशा इनपुट वोल्टेज VGS रहने वाली है। हमने क्या देखा, VGS जब माइनस में इंक्रीज किया, माइनस में उसकी वैल्यूज बढ़ाई यानी कि पोटेंशियल बढ़ाया, लेकिन टर्मिनल गेट पर नेगेटिव है, तो यानी कि माइनस में जब हमारा पोटेंशियल बढ़ रहा है तो करंट कम हो रही है। तो यहाँ पर देखो ये करंट मैक्सिमम है, तो VGS ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, 0, यानी कि 0 पर मान लिया इतना था मैक्सिमम। उसके बाद जैसे जैसे हमने बढ़ाया, माइनस में 1 किया तो डाउन हो गया, माइनस में 3 किया तो और डाउन हो गया, माइनस में 5 किया तो और डाउन हो गया। तो इस तरह से वैल्यू मार्क कर देंगे। प्लस में क्यों, क्योंकि प्लस की तरफ है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, किससे, गेट से। तो जब 0 है तो मैक्सिमम है, उसके बाद पॉजिटिव बढ़ाया, 1 किया तो डाउन हो गई करंट, कंडीशन तो यही है। फिर 3 किया तो और डाउन हो गई। तो इस तरह से 3-4 ग्राफ दिखा देंगे। हमेशा एक चीज का और ध्यान रखें, ग्राफ में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना तुम्हारी, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए ग्राफ, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। JFET करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, देख लो एक बार सारी, ठीक है। PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में। अब बात कर रहे हैं FET में MOSFET की, और MOSFET में भी कौन सा, एन चैनल D MOSFET। ध्यान रखेंगे, डिप्लीशन, कौन सा, डिप्लीशन टाइप MOSFET, D MOSFET है डिप्लीशन टाइप, ठीक है, डिप्लीशन टाइम MOSFET। क्लियर, बात समझ में आ गई। डिप्लीशन टाइम MOSFET की वर्किंग मैंने बताई थी, बिल्कुल सेम है जैसे JFET की है। सर्किट चेंज हो जाता है, डायग्राम चेंज हो जाता है, लेकिन बैटरी की पोलैरिटीज प्लस वर्किंग कंडीशन जो है वो बिल्कुल सेम रहती है। क्या, VGS इक्वल्स टू 0 है तो ID हमारा मैक्सिमम है दोनों ही केस में, और जब VGS हम नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि अप्लाई करेंगे तो ID क्या होगा, हमारा ड्रेन करंट डाउन होगा। बात समझ में आ गई। तो इसके लिए अगर मैं ट्रांसफर कर्व की बात करूं, ट्रांसफर, और इसका भी ट्रांसफर, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो मैं बात करूं यहां पर ड्रेन, ये कौन सा है, ड्रेन, और यहां पर भी कौन सा है, ड्रेन। तो इसमें तो आंख बंद करके वही करैक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर दीजिए जो पीछे करी है, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है ना, बिल्कुल सारी सेम होंगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे JFET और D MOSFET की करैक्टरिस्टिक्स में। एन चैनल पूछे तो ये सेम, और पी चैनल पूछे तो ये सेम, कोई चेंज नहीं है, किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं, बिल्कुल ये सेम कंडीशंस हैं। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर सेम
सेम एज जे फैट, और ये भी ऐसे लिख दे रहा हूं सेम एज जे फैट। ठीक है, तो मैं दोबारा से ड्रॉ करके क्यों टाइम वेस्ट करूं, आगे चलते हैं। डी मॉसफेट भी हो गया। कैसे हो गया, कंडीशन हमें पता है ना, ये वाली कंडीशन बिल्कुल सेम है इन वाली कंडीशन की तरह, और जो ग्राफ ड्रॉ होता है ना ये वाले इनपुट और ये इसी तरह से ड्रॉ होंगे बिल्कुल सेम यहाँ पर भी। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, भूल जाओगे एग्जाम में अगर बस देख के ही चले गए, हाथ से ड्रॉ करके जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ ई मॉसफेट की। ई मॉसफेट में एक्चुअल में होता क्या है, ई मॉसफेट में पोलैरिटी चेंज हो जाती है। जो हम डी मॉसफेट में एन चैनल में रखते हैं ना, वो कहाँ कर लेते हैं, पी चैनल ई मॉसफेट में, और जो पी चैनल डी मॉसफेट में रखते हैं वो कहाँ कर लेते हैं, एन चैनल ई मॉसफेट में, पोलैरिटीज। ठीक है, ध्यान होगा। तो चलिए इनके कर्व और देख लेते हैं। इनमें चेंज आता है ट्रांसफर, ठीक है ना, ये भी ट्रांसफर है, और नीचे हम कर लेंगे ड्रेन। ड्रेन का मतलब है आउटपुट। आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स बोल लो, या तो पूछे या ड्रेन बोले, ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चाहे वो ड्रेन बोले चाहे वो आउटपुट। तो ड्रॉ तो एज इट इज कर देंगे, वैल्यूज बस चेंज करनी है। ड्रॉ तो एज इट इज कर देंगे, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा, ये प्लस VGS वोल्ट में, ये माइनस VGS वोल्ट में। ठीक है, और ये ID हो जाएगा मिली एम्पियर। ठीक है, ऐसे इसका भी ट्रांसफर कर्व एज इट इज है। ये तो VGS वोल्ट में हो गया प्लस का, और इधर माइनस VGS वोल्ट में हो गया, और ये ID काय में हो गया, मिली एम्पियर में। ठीक है, आउटपुट ये ट्रांसफर कर्व में बिल्कुल एज इट इज ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से ऊपर की तरफ कर्व को थोड़ा सा ऊपर की तरफ घुमा देंगे इस तरह से, और 3-4 ग्राफ लिख लेंगे। यहाँ पर ID मिली एम्पियर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वोल्ट में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे इसी तरह से सेम, VDS वोल्ट में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ID मिली एम्पियर में। ठीक है, और कर्व किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे कर्व को, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ बैंड कर देंगे। 4 दिखा लेंगे, मेरे पास स्पेस कम है, मैं 3 दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब जब पोलैरिटीज चेंज होगी, तो अगर हम बात करें किसकी, ई मॉसफेट की, तो ई मॉसफेट में हमने क्या देखा था, बीच में चैनल नहीं होता, जो हैवीली डोप्ड रीजन्स होते हैं बीच में चैनल नहीं होता। तो जब हम 0 वोल्टेज रखते हैं, कंडीशन तो यही होती है ना, दोनों में कंडीशन सेम होगी। क्या, VGS 0 = 0 वोल्ट और VGS नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब हमने 0 रखा तो उसमें डिप्लीशन, मतलब चैनल नहीं है तो हमारा कोई करंट फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो नहीं होता तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, ID 0 रहेगा दोनों ही केस में। लेकिन जब हमने वोल्टेज अप्लाई की, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें एन चैनल पर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा गेट पे, तो पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, और इसमें नेगेटिव टर्मिनल होगा गेट पर VGS का, तो नेगेटिव की तरफ चलेंगे। लेकिन जैसी वोल्टेज बढ़ाएंगे, चैनल क्रिएट होगा, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़नी, करंट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो ID जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या करा, जब 0 है तो 0 है हमारी करंट, और जैसे जैसे हम पॉजिटिव की तरफ चले तो ये क्या हो गया, हमारा करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से ये इसका ट्रांसफर कर्व हो गया, किसका, एन चैनल ई मॉसफेट। ऐसे ही इसमें जब नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो नेगेटिव की तरफ जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रांसफर कर्व पी चैनल ई मॉसफेट का। करेक्टरिस्टिक्स कर्व जो ड्रेन है, ड्रेन या आउटपुट, उसमें इनपुट पर हम क्या लिखते हैं, VGS तो लिखते ही है, ये तो चलो VGS ही लिख लिया मैंने, सब में VGS ही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी VGS रहेगा, बस VGS की वैल्यू हमें दिखानी है। तो VGS की वैल्यू दिखाएं तो पॉजिटिव की तरफ है ना, तो पॉजिटिव की तरफ जब करंट वो VGS 0 है, VGS 0 होने पर वोल्टेज भी हमारा, करंट भी क्या है, 0। लेकिन जैसे हमने VGS को इंक्रीज किया, यहाँ से 0 से स्टार्ट मत कर देना, 0 पे तो 0 रहेगा, 1 अगर हमने कर दिया प्लस में, मिली वोल्ट क्यों कर रहा हूँ, वोल्ट होगा। ठीक है, 1 वोल्ट किया हमारा तो हो गया ये वाला करंट। जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया 3 वोल्ट किया तो ये हो गया, हमने और वोल्टेज बढ़ाया 5 वोल्ट किया तो ये हो गया। तो जैसे जैसे वोल्टेज पॉजिटिव में बढ़ाया, करंट भी बढ़ता चला गया। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर यूज कर लेंगे। जब 1 वोल्ट हमने रखा तो ये था, जब हमने 3 वोल्ट कर दिया तो ये हो गया, जब हमने 5 वोल्ट कर दिया तो ये हो गया माइनस में। ठीक है, अब ये मत कर लेना कि मैंने जैसे लिख दिया 135 तो आप सोचो कि ये फिक्स वैल्यू है, नहीं, मैंने रैंडमली कुछ भी वैल्यू लिख ली, लेकिन DC में रखेंगे, यानी कि 12 वोल्ट तक रखेंगे मैक्सिमम, उससे ऊपर मत लेके जाना। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपका हो जाता है FET की मॉसफेट की एन चैनल ई मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में डटे रहे हैं वैसे ही मैकेनिकल में भी डटे रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो, कमेंट करके जरूर बताओ, और अपनी तैयारी अच्छे से करो। कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मिलते हैं मैकेनिकल में अब वीडियो में। ठीक है।